आज राजस्थान रोडवेज में परिवहन फेडरेशन के नेतृत्व में मुख्यालय के बाहर 7वें दिन हम धरना कर रहे हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें जो है कर्मचारियों के समय पे वेतन भुगतान, पेंशन भुगतान, सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान और बस सारथी और अनुबंध पर लिए गए चालकों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए हम पिछले 7 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी इन समस्याओं का निदान के साथ साथ राजस्थान रोडवेज में जो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है उसको रोकने के लिए और पूर्व में जो 398 गाड़ियां अनुबंध पे ली गई और राज्य सरकार के जो नई सरकार का गठन हुआ, रिजल्ट आने के दूसरे दिन ही आरटीपीपी एक्ट के कानून की आड़ में तत्कालीन प्रबंधन ने 135 गाड़ियों का अनुबंध पर लेने का कार्य और किया, जिससे स्पष्ट है कि मुख्यालय के अंदर बैठे अधिकारी किस तरह से रोडवेज को अपने छोटे से फायदे के लिए 250 करोड़ रुपए के नुकसान के नीचे दिया है। देखिए, ये वेतन और पेंशन का जो समय का जो नहीं आना है, अनरेगुलर हो रही है, ये लगभग पिछले 5 वर्षों से 3 माह, कभी 2 माह, अभी वर्तमान में 1 माह का भुगतान बाकी है। दूसरा, जो निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 40 साल 35 साल नौकरी करने के बाद वो सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं, उनके लगभग 2 वर्ष से इनके बकाया परिलाभ के भुगतान है, चाहे सेवानिवृत्त बेनिफिट हो, ग्रेजुटी हो, ओवर टाइम हो, रात्रि भत्ते हो, जीएच हो, इनके भुगतान लगभग 2 वर्ष से बाकी है। तीसरा, रोडवेज में एक ऐसा कॉकस फैला हुआ है जो उसमें आंतरिक व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है। सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ अधिकारी रोडवेज के जो विभागाध्यक्ष है, उनके निजी स्टाफ, वो ऐसे लगे हुए हैं कि उन्होंने पूरे रोडवेज को गिरफ्त में ले रखा है, उनको हटाने की मांग है। फिर जो रोडवेज में कार्यरत जो संविदा पे जो कार्य कर रहे हैं, बस सारथी हैं, संविदा पे जो चालक एजेंसी द्वारा लिए गए हैं, उन एजेंसियों ने करोड़ों रुपए का घपला इनके पीएफ में, ईएसआई में, वेतन में से काट करके अपनी जेब में भरे हैं, जमा नहीं कराया है। बस सारथियों का जो शोषण हो रहा है, बस सारथियों के इनके अननेसेसरी रिमार्क लगाए जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो चोरी कर रहे हैं, हम उनका पक्ष में नहीं है, जो चोरी कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चीफ मैनेजर जो डिपो में बैठे हुए हैं उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है चोरी करना। हमारी ये मांग है कि जो चोर अगर बस सारथी है या परिचालक अगर चोरी कर रहा है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो। कुमार विष्णु, भारतीय मजदूर संघ चालक संघर्ष समिति अध्यक्ष, संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन। हम एजेंसी के मार्फत वर्ष 2006 से नियमित रोडवेज के अंदर सेवाएं दे रहे हैं चालक पद पे। एजेंसी निगम द्वारा एजेंसी को 10,500 रुपये वेतन दिया जा रहा है, लेकिन एजेंसी हमारा पीएफ ईएसआई संबंधित विभाग को नहीं जमा करा के मात्र 6,000 रुपये हमारे को वेतन दिया जा रहा है। वो 12 से 15 घंटा कार्य लेने के बाद में न हमें साप्ताहिक रेस्ट दी जा रही है, न हमारा पीएफ जमा हो रहा है, न हमारी ईएसआई जमा हो रही है। पूर्व में हमने 2 बार धरना दिया था, उस दरमियान निगम ने हमारे साथ एक समझौता किया था, एक कमेटी गठित की थी। कमेटी गठित करके उन्होंने मतलब एक यूपी पैटर्न लागू करने के लिए कमेटी का निर्णय किया था। कमेटी का निर्णय ये आया कि यूपी पैटर्न पे इन चालकों को लिया जाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मतलब आज दिन तक निजी एजेंसी से डिफॉल्टर एजेंसी है उसको पुनः ठेका दे के कार्य ले रही है अपने निजी स्वार्थ के लिए, और आज दिन तक यूपी पैटर्न लागू नहीं हुआ। उन चालकों में इतना रोष है कि वर्ष 2006 से लगातार रोडवेज के अंदर कार्य कर रहे हैं, फिर भी उन चालकों का इतना शोषण हो रहा है। आज 6,000 रुपये दे रहा है, 6,000 में किसी का पालन पोषण नहीं हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन सरकार के नुमाइंदे है जो मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, धरने का 7वां दिन है। अब सभी बहनें बैठी हैं क्योंकि रोडवेज में 2 तरफा नियम लागू कर रखे हैं। जो मिनिस्ट्री स्टाफ की महिलाओं को सीसीएल का दिया जा रहा है, और जो हम परिचालक महिलाएं हैं, तकनीकी वर्ग की जो महिलाएं बहनें हैं, उनको ये सीसीएल का नहीं दिया जा रहा है, जो कि एक महिला होने के नाते वो घर और परिवार को संभालते हुए अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करती है। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को भी साथ रख, मैं कुछ बहनों को देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को लेके आती है ड्यूटी पे। क्यों? वो एक मातृशक्ति नहीं है क्या? उनके बच्चे की जिम्मेदारी है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इनका सीसीएल दें,
तो वो अपने बच्चे का भी परवरिश कर सकें। मैं इन मंच के माध्यम से यही निवेदन करूंगी कि हम बहनों को सीसीएल का जो परिलाभ है वो दिया जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, हो सकता है हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। मेरा नाम तारा चौधरी है। मैं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। जैसा कि आज हमारे धरने का 7वां दिन है और इस धरने में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या शामिल है, जिसमें चाइल्ड केयर लीव का एक मसला सामने आया है। ये मसला एक छोटी बड़ी बात नहीं है, ये राज्य सरकार के द्वारा किया गया एक सौतेला व्यवहार हमारे साथ है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने 30% कोटे के सहायता से महिला परिचालक की भर्ती राजस्थान रोडवेज के अंदर कराई गई थी। लेकिन जो सिविल सर्विसेज की जो महिलाएं हैं, जो एलडीसी वर्ग में जो महिलाएं कार्य करती हैं, उनको चाइल्ड केयर लीव भी मिलता है और 300 ईएल भी मिलती हैं। उसके विपरीत ही जो परिचालक वर्ग की महिलाएं हैं, उनको चाइल्ड केयर लीव तो मिलती नहीं है, और उसके साथ जो ईएल जो अपन शामिल कर सकते हैं, ऑल सर्विस में केवल 60 ही ईएल हम इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मैं तो इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि सरकार महिलाओं के लिए जो भी ऑर्डर निकालती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की महिला हो, चाहे रोडवेज में करने वाली परिचालक महिला हो, वो महिलाओं को ऐसे ऑर्डर निकालने चाहिए सरकार को जो कि दोनों पे ही लागू हो। सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा हमारे साथ ना किया जाए। अगर इस सौतेला व्यवहार राजस्थान सरकार के द्वारा या रोडवेज के अधिकारियों के द्वारा हमारे साथ बार बार किया जाएगा तो महिला 1% बिल्कुल अचूक नहीं रहेंगी। वो मुख्यालय के गेट पे आकर के आमरण अनशन भी करेंगी और धरना भी देंगी। ये आमरण अनशन और आंदोलन इतना उग्र रूप पैदा कर देगा कि ऑल राजस्थान की सारी महिलाएं मुख्यालय गेट पे धरना देकर के बैठ जाएंगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है कि ओपीएस का आज 85 करोड़ रुपया इसने निगम प्रबंधक ने दूसरे मद में खर्च कर दिया। जो इनकी पैसे की कटौती होती है वो दूसरे मद में खर्च कर रहे हैं। अगर यही हालत रही तो आज जो पेंशन लोग बागों को मिल रही है वो वही 2-2, 3-3 महीने में मिलेगी। तो हम प्रमुखता से कह रहे हैं कि ये जो पैसा 85 करोड़ रुपया हमारा है तो इसको वापस मद के अंदर हमारी पेंशन फंड में डाला जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारी के 2-2 साल से परिलाभ बाकी चल रहे हैं। नाइट ओवर टाइम का भुगतान की हालत तो है कि 2013 से बकाया चल रहा है। ओवर टाइम का ओवर टाइम के नाम से अवैध कटौती की जा रही है। डिपो से जो ओवर टाइम बढ़ के आता है यहाँ आके 1 लाख का 10,000 रुपये हो जाता है। तो ये अवैध कटौती बंद की जाए। आज 1 बजे निगम प्रशासन से मंत्री से वार्ता है, त्रिपक्षीय वार्ता है। अगर हमारी मांगों पे सकारात्मक रूप नहीं अपनाया गया तो ये आंदोलन 1 बजे बाद और उग्र रूप लेगा। मैं हेमलता चतुर्वेदी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मुख्यालय में हमारे अधिकारी बैठे हैं, जो एमडी साहब है, चेयरमैन साहब है, उनको क्या दिखाई नहीं देता चालक परिचालक का दुखी? रोडवेज को आज चालक परिचालक इस वक्त चला रहा है, उसके अलावा कोई नहीं चला रहा। आज कहते हैं कि चालक परिचालक सबसे बड़ा चोर है। उसको चोरी कौन करवा रहा है? खुद अधिकारी करवा रहे हैं उसको चोरी, ना कि चालक परिचालक अपनी मर्जी से नहीं करता। 1 तारीख को वेतन दो, कुछ उनसे उगाई बंद करो। आज फ्लैग जाती है तो उगाई करती है, अधिकारी उगाई करते हैं। क्यों? क्योंकि चालक परिचालक कमजोर इंसान है। चालक परिचालक इस रोडवेज की नींव है और जो मातृ शक्ति है वो इस रोडवेज की नींव है। अगर महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार होगा, उनको सीसीएल नहीं दिया जाएगा तो हम आमरण आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे हम यहीं पे, लेकिन हम महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। सर, हमें बीएमएस के धरने तले अपनी प्रमुख मांगों को लेकर के आज धरने पे बैठे हैं। निगम ने बस सारथी योजना चालू कर रखी है। पिछले 12-13 साल से ये योजना चल रही है सर, पर इस योजना में युवाओं का इतना शोषण हो रहा है जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। एक तरफ सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, वहीं एक तरफ इन युवाओं के साथ राज्य सरकार घोर अन्याय कर रही है। ये निगम प्रबंधन प्रशासन आए दिन योजना में बदलाव करता रहता है, जिससे इन बेरोजगारों के साथ बहुत बुरी हानियां हो रही हैं। सर, निगम प्रबंधन ने इन बस सारथियों को एक टारगेट बेस इनकम दे रखी है। कोई भी गाड़ी है उसका टारगेट देते हैं, 20,000 टारगेट दे दिया। उस टारगेट देने के बाद में पूरे महीने का एक टारगेट हो जाता है, बीच में ये कोई भी नियम चेंज कर देते हैं। क्या युवाओं के लिए सरकार नहीं है क्या? युवाओं के साथ ये घोर अन्याय क्यों हो रहा है? जज इनको चीफ मैनेजरों को सबको इतना पावर दे रखा है कि वो कहीं भी बस सारथियों के रिमार्क लगा देते हैं, जबकि वो लोग पैसे दे रहे हैं रोडवेज को, गाड़ियाँ दे रखी हैं, गाड़ियों की इनकम ला के दे रहे हैं। वो निगम प्रबंधन ने इसी माह में पूरी गाड़ियों की इनकम 33 रुपये कर दी है।
33 रुपये इनकम गाड़ियों की आ भी नहीं रही है। और उसके बाद में कल शाम को ईडीटी महोदय द्वारा एक आदेश, मौखिक आदेश, व्हाट्सएप आदेश जारी किया जाता है कि सभी बस सारथी जो आज ज्वाइन नहीं करेंगे उसको निगम में आगे दोबारा बस सारथी योजना में काम करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? ये निगम प्रबंधन प्रशासन, ये रोडवेज इनकी नहीं है।